Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House, and here is a book, Eco World, a textbook of environmental studies. So let's start chapter number 2, which is shifting. So the key topics that we are going to cover here are migration and its cause, slums in our country, displacement due to dam construction. So we all love the place where we are born and brought up. हमें वो जगह बहुत पसंद है जहाँ पे हम पैदा हुए, जहाँ पे हम जो है बड़े हुए. But everyone cannot stay at a place forever. लेकिन किसी जगह पे हम पूरी ज़िंदगी नहीं रह सकते. कुछ फैमिलीज़ हैं जो रहती हैं एक ही जगह पे जनरेशन्स तक, और कुछ फैमिलीज़ जो हैं शिफ्ट हो जाती हैं दूसरे प्लेस पे. एंड दिस हैपन्स ड्यू टू वेरियस रीजन्स. ये बहुत सारे रीजन्स की वजह से होता है. देयर कुड बी एम्प्लॉयमेंट की वजह से हो सकता है फैमिली जो है जगह शिफ्ट कर ले, या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या फिर बच्चों के एजुकेशन की वजह से, या फिर बेटर फैसिलिटीज़ की वजह से, या फिर इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल की वजह से. तो ये कुछ रीजन्स हैं जिसकी वजह से एक फैमिली एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा सकती है. सो लेट्स मूव ऑन टू माइग्रेशन एंड इट्स कॉजेज. So shifting residence can be a happy experience when people do it out of choice or for a better life. So ये जो shifting residence है ये एक happy experience हो सकता है अगर लोग इसे अपनी choice के लिए कर रहे हो या फिर better life के लिए कर रहे हो. Movement of people from one region to another is called migration. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे migration कहा जाता है. Migration can be a nearby place or over very long distances like another state or country. माइग्रेशन हो सकता है छोटी जगह पे किया जा रहा हो, या फिर किसी दूर की जगह जैसे कि किसी स्टेट में, या फिर कंट्री के बाहर ही माइग्रेट करना क्यों ना हो. सो ट्रैवलिंग टू अनदर प्लेस फॉर अ फ्यू डेज इज नॉट माइग्रेशन. अगर कुछ समय के लिए हम कहीं जा रहे हैं तो उसे माइग्रेशन नहीं कहते. एंड देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. और 3 तरीके के माइग्रेशन हैं जो कि किए जाते हैं. तो पहला है माइग्रेशन और शिफ्टिंग फ्रॉम विलेज टू सिटी, शिफ्टिंग ड्यू टू सीजन, शिफ्टिंग ड्यू टू ट्रांसफर. सो पीपल लिविंग इन विलेजेस गेट attracted to city life as it seems to promise a more comfortable and prosperous life. So जो लोग विलेजेस में रहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो शहर की लाइफ है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर प्रॉस्परस है. दे मूव फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स एंड सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स. और ये लोग जो है विलेजेस से मूव करते हैं टाउन्स और सिटीज़ में चले जाते हैं जॉब की तलाश में. सो आप देख सकते हैं गोइंग टू अदर प्लेसेस. देन देयर आर पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अकॉर्डिंग टू सीजन्स. और कई बार क्या होता है ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं सीजन के अकॉर्डिंग. सीजन जैसे ही बदलता है वो शिफ्ट हो जाते हैं. इन सर्च ऑफ फूड की तलाश में, वाटर एंड ग्रेजिंग लैंड, वाटर और ग्रेजिंग लैंड की तलाश में. एंड दे आर नोन एज नोमैड्स. इन्हें हम नोमैड्स कहते हैं. दे डू नॉट लिव इन वन प्लेस ऑल द टाइम बट मूव कॉन्स्टेंटली टेकिंग देयर होम्स विद देम. ये एक ही जगह नहीं रहते हैं, ये लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं, अपने घर को बदलते हैं, अपने सामान अपने साथ ले जाते हैं. They live in caravans and tents and do not have permanent homes. ये या तो caravans में रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, इनके पास आपको परमानेंट घर दिखने को नहीं मिलेगा. And generally they travel with, और ज़्यादातर ये क्या करते हैं, ये ट्रैवल करते हैं अपने एनिमल्स के साथ एंड एक टेम्परेरी जॉब को फाइंड आउट करते हैं. Some nomadic communities in India are Dangars, Gujars and Gaddis. ये कुछ nomadic कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में. Now, immigrants and immigrants. So at times the adults in the family gets transferred or posted from one place to another. So क्या होता है कि कई बार जो adult हैं फैमिली के उन्हें ट्रांसफ़र मिल जाता है या फिर उनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है. And so the family also shifts to the new place. तो इसलिए फैमिली भी साथ में चली जाती है नई जगह पे. People who move out of a particular country to live elsewhere permanently are called immigrants. So वो लोग जो है किसी कंट्री को जो है पर्टिकुलरली छोड़ के चले जाते हैं और दूसरी कंट्री में रहने चले जाते हैं, उन्हें हम immigrants कहते हैं. And people who
move into a particular country to live there are called immigrants. और जिस कंट्री में वो जाते हैं वहाँ के वो इमिग्रेंट्स कहलाते हैं. सो आप देख सकते हैं लोग जो है अब्रॉड जा रहे हैं. Now let's learn about displacement due to dam construction. डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से कैसे लोग डिस्प्लेस होते हैं. सो डैम क्या है, ये एक बहुत बड़ा ह्यूज रिजर्वॉयर है या फिर टैंक है जिसे बनाया जाता है रिवर पे. एंड ये क्या करता है, रिवर के वाटर के फ्लो को स्टॉप करता है और उसको स्टोर करता है वॉल्स के अंदर, जो कि डैम के वॉल्स है वहाँ पे वो पानी सारा स्टोर होता है. इसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए और इरिगेशन पर्पस के लिए. तो आप देख सकते हैं एक डैम की पिक्चर है आपके सामने. What do you think would be the major cause of population displacement in India? Earthquakes, drought और flood. आपको क्या लगता है कि इंडिया में पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट का मेजर रीजन क्या हो सकता है? अर्थक्वेक, भूकंप, ड्राउट, सूखा या फिर फ्लड, बाढ़. आपके हिसाब से क्या है मेन रीजन? No, amazingly, dam construction is the single largest cause of displacement in India since independence. So, independence के बाद से डैम कंस्ट्रक्शन यही एक इकलौता लार्जेस्ट कॉज है लोगों के डिस्प्लेसमेंट का इंडिया में. प्रोजेक्ट अथॉरिटीज are more concerned with engineering and electricity and water benefits that with what would happen to the villagers who would have to leave their homes forever. So ये जो प्रोजेक्ट अथॉरिटीज हैं इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे डैम बना रहे हैं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जो विलेजेस वहाँ रह रहे हैं, उन्हें अपना घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा. वो क्या करते हैं, वो अपने बेनिफिट को देखते हैं, वो ज़्यादा कंसर्न रहते हैं इंजीनियरिंग की तरफ या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तरफ या फिर वाटर के बेनिफिट्स की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान रहता है. Many would lose their fields and lands and their jobs and their homes. और बहुत सारे जो विलेजर्स हैं वो अपना फील्ड भी खो देते हैं, अपने लैंड को खो देते हैं, जॉब को खो देते हैं और घरों को भी खो देते हैं डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से. Now do you know that India is one of the largest dam building nations in the world? आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है लार्जेस्ट डैम बिल्डिंग नेशन है and it has over 3,600 dams and more are being constructed. So इतने डैम्स हैं और भी ज़्यादा कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं. Now dam construction causes drowning of hundreds of thousands of kilometers of land. अगर डैम बना दिया था तो क्या होता है, hundreds thousands of kilometers of land जो है ऑक्यूपाई हो जाता है, सारा का सारा डूब जाता है. And many villages get submerged. और बहुत सारे जो गांव हैं वो उस लैंड में आते हैं जो कि डूब जाते हैं. A large number of people have been displaced since independence due to dam construction. और डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा. Less than half of these have been resettled. इनमें से सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो फिर से सेटल हो पाए हैं. More recently, human rights activists have taken up the cause of the poor villagers affected by dam construction, forcing the government to act more responsibly towards these citizens. So, जो human right activists हैं उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, जो पुअर विलेजर्स हैं उनकी तरफ ध्यान दिया और उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया है कि इन विलेजर्स की तरफ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिहेव किया जाए. नेक्स्ट, स्लम्स इन आवर कंट्री. स्लम्स मीन्स झोपड़ियाँ जो है हमारी कंट्री में, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. तो आप पिक्चर में देख सकते हैं एक स्लम एरिया की. सो 1 in 5 people in Indian cities live in slums. So 5 में से एक इंसान जो है इंडिया में स्लम में रहता है. एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अर्निंग वेल इनफ टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. और इनमें से ज़्यादातर लोग हैं जो इतना नहीं कमा रहे हैं कि वो अपने रोज़ के खर्चे पूरे कर सकें. नाउ डू यू थिंक पीपल हु लिव इन स्लम्स आर एजुकेटेड? क्या आपको लगता है कि ये लोग जो इन स्लम्स में रह रहे हैं क्या वो एजुकेटेड हैं, क्या वो पढ़े लिखे हैं? Look at the diagram on the right. You really cannot identify which is the cause and which is the effect. आप इस डायग्राम को देख के ये नहीं बता पाओगे कि इसका कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है. So यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो. Because they are uneducated,
Why are they uneducated? Because they are earning less. Why are they earning less? Because they are uneducated. तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है. Whether lack of education is the cause for not earning well or whether not earning well is the cause of lack of education can never really be determined. इस बात को कभी भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए ये गरीब हैं या ये गरीब हैं इसलिए ये पढ़े लिखे नहीं हैं. Such a puzzling question is called a conundrum. ऐसे puzzling question को conundrum कहा जाता है. And the repetitive cycle it represents is called a vicious cycle. और ये जो repetitive cycle है जो आपके सामने है इसे vicious cycle कहा जाता है. So earning less and lack of education from a vicious cycle, it is a countdown which we have not been able to solve yet. So कम कमा के कम एजुकेशन के साथ ये जो विशियस साइकिल बनता है इसके बारे में लोग आज भी जो है आंसर ढूंढ रहे हैं इसका और इसको आज तक सॉल्व नहीं किया जा सका है. नाउ लेट्स कंपेयर द पॉइंट्स गिवन बिलो. सो आर स्लम्स अ प्रॉब्लम? क्या स्लम प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम्स इन द स्लम? दोनों में से क्या चीजें हैं इन पॉइंट्स को हम कंपेयर करेंगे. पहला है आर स्लम्स अ प्रॉब्लम? दे स्पॉइल द लुक ऑफ द सिटी. अब हम कहते हैं कि जो स्लम्स है ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ये सिटी के लुक को खराब करती हैं. दे प्रमोट पॉवर्टी, ये गरीबी को बढ़ाती हैं. दे ब्रीड अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है पैदा होता है. एंड दे आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ क्राइम, और यहीं पे क्राइम भी पैदा होता है. ना प्रॉब्लम्स इन द स्लम, स्लम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? नो प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन, ना वहाँ बिजली है. नो प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर, ना वहाँ पानी है. नो प्रॉपर सीवेज और गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम, ना वहाँ प्रॉपर सीवेज है ना ही गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है. एंड नो हाइजीन, ना ही कोई हाइजीन है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्लम एरिया में देखने को मिलती हैं. सो इसके अलावा कुछ और पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं. स्लम dwellers steal electricity from power cables. जो स्लम में रहने वाले लोग हैं वो बिजली चुराते हैं पावर केबल से. They do not pay for electricity और water. ये लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी और पानी के लिए पे नहीं करते हैं. Slums cause unhygienic conditions as mosquitoes and flies breed here. स्लम्स जो है अनहाइजीनिक कंडीशन को प्रिवेल करते हैं जिसकी वजह से मॉस्किटोज और फ्लाइज यहाँ पे पैदा होते हैं. एंड दे कैन कॉज आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन द सिटी, और इनकी वजह से शहर में कोई भी बीमारी फैल सकती है. ना अब स्लम्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके कुछ पॉइंट्स हैं. नो टॉयलेट एंड अदर बेसिक सिविक एमिनिटीज, ना तो यहाँ टॉयलेट आपको मिलेगा ना ही आपको बेसिक सिविक एमिनिटीज मिलेंगी. नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ना यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी आपको. पॉवर्टी दैट डज नॉट अलाउ इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल, और यहाँ पे आपको सिर्फ गरीबी मिलेगी जो कि लोगों के लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट नहीं आने देती. ना व्हाई एट ऑल डू स्लम्स डेवलप इन सिटीज? सिटीज में ये स्लम्स क्यों जनरेट होते हैं? सो व्हेन सिटीज एक्सपैंड क्विकली विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, बिना प्लानिंग के अगर सिटीज बनती हैं तो लोगों को क्या चाहिए होता है? काम चाहिए होता है. अब उन्हें काम मिलता है रोड बनाने का, पाइपलाइन बिछाने का, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का, और ऐसे ही बहुत सारे काम मिलते हैं. सो मच ऑफ दिस वर्क इज डन बाय पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू अर्न मनी एज लेबरर्स. और ये जितने भी काम इनमें से ज़्यादातर काम वो लोग करते हैं जो गाँव से आए हैं, पैसे की तलाश में, पैसा कमाने के लिए आए हैं, और वो यहाँ आके लेबरर्स बन जाते हैं. वंस दे रीच द सिटी, जैसे ही वो शहर पहुँचते हैं, दे कंटिन्यू टू वर्क देयर, वो लोग यहाँ आके काम करना शुरू कर देते हैं. दे हैव नो मनी टू मेक हाउसेस फॉर देमसेल्व्स, इनके पास पैसे नहीं होते कि ये घर खुद के लिए घर बनाए. दे डू नीड अ प्लेस टू लिव, सो दे जस्ट मेक टेम्पररी होम्स वेयर एवर दे वर्क. तो इन्हें क्या चाहिए? इन्हें घर चाहिए रहने के लिए, तो जहाँ भी ये काम करते हैं वहीं पे एक टेम्पररी घर बना लेते हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज ग्रो इनटू स्लम्स, और धीरे धीरे ये जगह जो है स्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है. एंड मेनी पीपल कंटिन्यू टू वर्क एज लेबरर्स, अदर्स टेक अप जॉब्स एज हाउस हेल्प्स एज सेटलमेंट्स कम अप. सो इनमें से कई लोग जो है अभी भी
इन स्लम्स के बनने के बाद, ये सिटी बनने के बाद भी लेबर का ही काम कर रहे होते हैं, और कुछ इन घरों में ही जो घर इन्होंने बनाए हैं उसमें जब लोग आ जाते हैं तो वहां पे हाउस हेल्प का काम करना शुरू कर देते हैं. कैन योर पेरेंट्स डू विदाउट द हाउस हेल्प, द लोकल वेजिटेबल वेंडर और द कबाड़ी वाला? क्या आपके पेरेंट्स एक हाउस हेल्प के बिना, एक लोकल वेजिटेबल वेंडर के बिना या फिर एक कबाड़ी वाला के बिना रह सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं? Well then, we need to do something about people in slums because in many ways we have come to depend upon many of them in our daily lives. तो इसीलिए हम इनके बिना नहीं रह सकते, इसीलिए हमें इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए अलग अलग तरीके से, ताकि ये सारे लोग भी जो है वो सारी चीज़ें पा सकें जो हमारे पास है, एंड इनकी लाइफ्स भी इम्प्रूव हो सके. Now frequently the slums are vacated forcibly by the government causing displacement of all the people who live there. So जल्दी क्या होता है, बहुत ओकेजनली जो है जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फोर्सबली इन लोगों को इन स्लम से बाहर निकालती है जो कि यहाँ रह रहे होते हैं. सो वेयर डू दे गो, इन्हें कहाँ जाना चाहिए? डज द गवर्नमेंट रीसेटल्स देम, क्या गवर्नमेंट इनको फिर से सेटल करती है? मोस्टली दे जस्ट गो टू अनदर एरिया ऑफ द सिटी एंड मेक अनदर स्लम कॉलोनी. तो ये क्या करते हैं, यहाँ से अगर गवर्नमेंट हटाती है दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे एक स्लम कॉलोनी बनाते हैं. समटाइम्स द गवर्नमेंट ट्राइज टू रीसेटल देम विथ सम सक्सेस, और कई बार गवर्नमेंट जो इन्हें रीसेटल कर पाती है कुछ सक्सेस के साथ. So this was the chapter. Now let's move on to exercises. Exercises, take the correct option. The first one is, it is defined as the movement of people from one place to another. Migration, inclination, mobilization. Correct answer is migration. Second, international migration would be to move from Pune to Kota, India to London, New York to New Jersey. It's India to London. Question number 3. Natural disasters make many people happy, rich, homeless. Now the fourth one is, the major cause of population displacement in India is dam construction, flood, earthquakes. Correct answer is dam construction. Now B exercise, fill in the blanks. First one is, everyone cannot live at a place forever. Second, people who migrate are called the migrants. Third one, many people move from villages to cities in search of jobs and better facilities. Fourth one, Dangars, Gujars and Gaddis are some nomadic communities. Fifth one is, a dam is a huge water reservoir or tank that is built on a river. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. The first one is, immigration is a movement of people from one place to another. This is false. Second, transferable job is one of the reason for the movement of people from one place to another. This is true. Third one, everyone can find a good permanent job in a city. This is false. Fourth one, people who move into a particular country to live there are called immigrants. This is true. And the fifth one is, slums promote prosperity. This is false. Now D exercise is, match the following. So natural disasters make people homeless. Slums are temporary shelters. Migration is the movement of people from one place to another. Dam is a huge water reservoir. And small farmers, they do seasonal migration. Next, let's move on to E exercise, which is answer the following questions. So the first question is, give 4 reasons why families shift from one place to another. So the reasons are, they move from one place to another for better job, for getting better education, for living, for a better living condition, and also for safety purpose. Next, question number 2, explain the term migration. So migration is a movement of people from one place to another. Next, question number 3, list the different types of migration. The different types of migration are village to city migration, or shifting due to season, and shifting due to transfer. Next, question number 4, why do people migrate from villages to cities?
So people migrate from villages to city in choice of better job opportunities. They want better job opportunities. Sometimes they want better education, for that they migrate, and sometimes they want to improve their living conditions, and also for the safety of the family they migrate. Now question number 5, who are nomads and what kind of home do they live in? So nomads are the peoples, those who do not have permanent homes. They keep on moving from place to place with all their belongings and their cattle, and they live in tents or movable huts. Next question number 6, how are villagers affected by displacement? So villagers are affected a lot by displacement. They lose their home, they also lose their land, also their livelihood, and they suffer a lot of problem. In cities they don't get proper job facility. So these are the answers that you have to write down, and this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.